और अफाक जी को तो उंगली पकड़ के चलना सिखाए। जिला परिषद अध्यक्ष में 80 लाख रुपया अफाक जी को दिए। जुम्मा जुम्मा आपको 4 दिन नहीं हुआ है, राजेश राम जी ने तो कुछ नहीं कहा। जब हम फैसला लेने वाले होते हैं तो हमको एको सीट नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी मूल्यों से और सिद्धांतों से चलती है। मैं तो इसको गलत मानता हूँ। गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ कांग्रेस कर रही है। उन्होंने अपना 2-2 सीटिंग सीट दे दिया और कांग्रेस अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, एसटी, एससी पर ज्यादा जोर दिया है। इन लोगों ने बिहार की जनता का सपना तोड़ने की कोशिश की है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अफाक अहमद के बीच की बातें जो आपको लेकर हो रही थी कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर पप्पू यादव की जगह क्या है, इसको लेकर पप्पू यादव से सवाल किया गया तो पप्पू यादव भड़के नजर आए, सीधे तौर पे धो डाला। उन्होंने कहा कि अफाक अहमद को बनाने वाले हम हैं, उनके लिए हमने क्या नहीं किया और आज हमारे बारे में वो ये सब बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। जब हम फैसला लेने वाले होते हैं तो हमको एको सीट नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी मूल्यों से और सिद्धांतों से चलती है, डिसिप्लिन पार्टी है। और अफाक जी को तो उंगली पकड़ के चलना सिखाए। जिला परिषद अध्यक्ष में 80 लाख रुपया अफाक जी को दिए। जब इन लोगों ने राज्यसभा में पैसा लेके क्रॉस वोटिंग किया था तब भी कांग्रेस नाराज थी। मंत्रिमंडल में रंजीत रंजन जी ने बनवाया तब याद ही नहीं आया। और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है। लगभग जगहों पर कांग्रेस ने तो गरीब वर्कर को टिकट दिया। आप मनोज विश्वास को देखिए, सुबोध मंडल को देखिए, कौन कोई मतलब है? आप हमको बताओ। हमारे क्षेत्र आप टिकट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं आपके कारण अव्यवस्था फैल गई है। ये तो बोला नहीं, अव्यवस्था फैल गई। राजेश राम ने भी बोला कि इस तरह से पार्टी नहीं। आप कुछ भी बोल देना, आपको आप नया लैंग्वेज सेट करते हैं। जुम्मा जुम्मा आपको 4 दिन नहीं हुआ है कि डंडा पकड़े हुए। राजेश राम ने कहा, राजेश राम जी ने तो कुछ नहीं कहा। ये स्थिति में पार्टी ऐसी नहीं चलती है। वो उनसे पूछिए कैसे चलेगी। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह। और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। ऐसे चलेगा क्या? जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। सर, साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि हिंदू लड़की अगर बात नहीं सुनती है तो उसका पैर तोड़ दो। इन लोगों के बारे में, ये लोग डिरेल्ड इंसान है, धरती पर बोझ हो गए हैं ये लोग। गिरिराज, साध्वी प्रज्ञा, ये लोग इस धरती के बोझ हैं। जिसको लोकतांत्रिक मूल्यों का, सिद्धांतों का, भारत की संस्कृति का, संविधान का मतलब ही नहीं है। प्रज्ञा जी महिलाएं होने के बाद इस तरह की बात करता है तो ऐसे महिलाओं को रहने न रहने से क्या फायदा? महिलाओं का रिस्पेक्ट बहुत ऊंचा है और इस तरह की बात करते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप अलायंस की जो बात उठा रहे हैं कि ये स्थिति सही नहीं है, क्या? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि विड्रॉवल करिए, विड्रॉ करवाइए, विड्रॉ करिए। ये कहीं न कहीं से ये लोग गाइड हो रहे हैं, कमजोर किया जा रहा है गठबंधन को। कौन है इसके पीछे?
सुबह तक टिकट बंट रहा है। ये यही तरीका है। 4 बजे सुबह तक आज अंतिम प्रक्रिया और टिकट बांट रहे हैं, ये गलत है। ये सही नहीं है। मैं तो इसको गलत मानता हूँ। गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ कांग्रेस कर रही है। उन्होंने अपना 2-2 सीटिंग सीट दे दिया और कांग्रेस अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, ST SC पर ज्यादा जोर दिया है। इन लोगों ने बिहार की जनता का सपना तोड़ने की कोशिश किया है। माफी नहीं होगी। इस स्थिति में सरकार बना पाएंगे? अब वो तो भगवान जाने, कौन बना पाएंगे, जनता जाने, उस पर मेरा कुछ भी भूमिका नहीं है। लेकिन गठबंधन धर्म को के साथ जिस तरह का आचरण और चरित्र रहा है, यह गठबंधन धर्म के विचारों को कमजोर करती है। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार जो मैच है वो एनडीए और जनसुराज के बीच महागठबंधन ही नहीं। अच्छा, मुझको समझ में नहीं आता, जो दूर दूर तक न सुन में है न कुछ में है, कहीं है ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, पूरा गाली गलौज के अलावा दूसरी बात उसको लोग कर ही नहीं रहे हैं। चारों तरफ से उनको गालियां पड़ रही है, खुद अपने लड़ने की औकात नहीं हुई। तो आप स्थिति देखिए ना, तो जैसी बात कर रहे हैं कि कौन सा कोई मतलब भी है, कोई सुनने को तैयार भी है, बिहार में कहीं जिक्र भी है, वो तो लॉस्ट केस हो गए। जनता ने उसको कह दिया कि तुम ब्लैकमेलर हो। तो सुना आपने क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, यानी कि 10 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस के पहले से ही उम्मीदवार हैं, वहां आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए और ये सरासर गलत है। गठबंधन के अंदर जो है उस समीकरण नहीं बैठ रहा और साथ में असमंजस की स्थिति है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।